अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शोएब बुखारी। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 का जो दंगल है वो सज चुका है और इंतखाबी मुहिम भी आज अख्ताम पजीर हो रही है और जो तरसील का अमल है वो भी तकरीबन शुरू हो चुका है। कि मैं चूँकि डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में क्या गहमा गहमी है इलेक्शन के हवाले से, लोग क्या सोचते हैं, क्या किसको वोट देंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, ये तो हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा इस खैरपुर की अगर थोड़ी सी देख लेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी जमातें मद्दे मुकाबिल हैं और कौन कौन सीट्स पर जो है वो कौन सा उम्मीदवार इंतखाब के इस दंगल में शामिल हो रहा है। NA 202 कौमी असम्बली की सीट है और PS 26 जो है सूबाई असम्बली की सीट है। ये दो सीट्स हैं जिन पर मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी असम्बली पर NA 202 की सीट पर डॉक्टर सईदा नफीसा शाह जिलानी साहिबा जो है वो इंतखाब लड़ रही हैं और साथ साथ उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो GDA, चूंकि यहाँ पर तासुर पाया जाता है कि दो पार्टीज के दरमियान सख्त मुकाबला है, पीपल्स पार्टी और GDA। तो GDA के जो उम्मीदवार हैं NA 202 पर वो सैयद गौस अली शाह जो कि साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ अगर सूबाई असम्बली की बात की जाए तो साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह साहब इस पर इंतखाब लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो GDA के जो उम्मीदवार हैं वो इमाम बख्श पोटो साहब हैं। उनका भी ये दावा है कि वो भारी अक्सरियत के साथ जो है वो इस इलेक्शन में इनको टफ टाइम देंगे पीपल्स पार्टी को। और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि इन सीट्स पर पीपल्स पार्टी ही जीतेगी, उन्हीं की फतह होगी। अब देखना ये कि कल चूंकि इलेक्शन है, एक ही रोज़ बाकी रह गया है, तो अब देखते हैं कि कौन जीतता है, कौन इस इंतखाबी दंगल में किसकी फतह होती है। इसके साथ साथ थोड़ा सा सिक्योरिटी पर बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो इंतहाई सख्त कर लिए गए हैं। जो तैयारियां हैं इंतजामिया की जानिब से वो भी मुकम्मल की जा चुकी हैं, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारी की गई हो या फिर सिक्योरिटी की जानिब से की गई हो। इलेक्शन कमीशन की बात कर लें तो उनका ये दावा है कि जो तरसील का अमल है वो भी जारी है, इंतजाम सारे मुकम्मल कर लिए गए हैं, अमले को फुली ट्रेंड कर लिया गया है। और साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजाम की अगर बात कर ली जाए तो सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है। पोलिंग स्टेशन और हसास पोलिंग स्टेशन पर भी बाकायदा तौर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरा के जरिए निगरानी की जाएगी। पुलिस और रेंजर्स जो है वो पोलिंग स्टेशन पर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी और पाक फौज को भी स्टैंड बाय पे रखा गया है किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल को फेस करने के लिए। इसके साथ साथ नुमाइंदान की बात करें, आम शहरियों की बात करें तो आम शहरियों से हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है, क्या सोच रखते हैं, किसे सपोर्ट करते हैं, किसे वोट देते हैं, आइए जान लेते हैं। पब्लिक व्यू जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। कल इलेक्शन है, कल वोट पड़ना है और किसको वोट पड़ना है खैरपुर में, आइए इनसे जानते हैं। एक शहरी मौजूद है, किसको वोट सपोर्ट कर रहे हैं आप? या कनाबुदु व या कनस्ताइन। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किसको वोट जा रहा है। डेफिनेटली अब आप मजीद कुछ कहने की जरूरत है। इलेक्शन के लिए निकलेंगे नहीं निकलेंगे और वोट और सपोर्ट किसको करेंगे? किसी ना किसी करेंगे इंशाल्लाह। मेरा ज्यादातर तो PTI से ज्यादातर PTI को सपोर्ट करेंगे। वफाक में आपका क्या लगता है कि वफाक में PTI आनी चाहिए या पीपल्स पार्टी आनी चाहिए? PTI आनी चाहिए वैसे तो। अच्छा, PTI को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या वो इस वक्त उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं इस वजह से? नहीं, वैसे भी थे और अभी भी है, भले केस हो या ना हो। अब वैसे क्यों सपोर्ट कर रहे थे PTI को आप? माना बस एक जुनून है जो चल रहा है आजकल। यानी ये एक जुनून है जो कि जिसकी वजह से लोग जो है PTI को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी के सपोर्टर भी यहाँ पर मौजूद है, PTI के भी हैं और GDA के भी यहाँ पे सपोर्टर मौजूद हैं। आइए कुछ और दोस्तों से भी बात करते हैं। मैं सपोर्ट करूंगा PTI को और उसकी वजह यह है कि आपने पिछली देखा होगा कि इमरान खान साहब का जो टेन्योर था उसमें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिकली अगर मईशत को देखें तो मईशत को काफी ज्यादा बेहतर उन्होंने किया है। यार मैं तो इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने जा रहा हूँ। और उनको क्यों सपोर्ट करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो हमारे नुमाइंदगान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदी नफीसा शाह साहिबा और सईद कायम अली शाह साहब, उन दोनों की जो काम है स्पेशली यहाँ पर खैरपुर में, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। कल इलेक्शन है भाई, किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं आप? सर हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने की वजह? पीपल्स पार्टी ने खैरपुर में बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि हर सूबा तरसता है कि उसके ऊपर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं होती, हमें मेडिकल यूनिवर्सिटी फराहम की है। अच्छा, नौकरी मिली आपको? नौकरी अभी ग्रेजुएशन चल रही है, इंशाल्लाह मिल जाएगी। आपके किसी भाई वगैरह हैं, किसी दोस्त?
मेरे मामू को मिली है गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट। इसलिए आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते नहीं, इसलिए नहीं कर रहे, उसको अपनी काबिलियत पे मिली है। पीपल्स पार्टी ने कोई सिफारिश नहीं की। हैं। पीपल्स पार्टी ने आपको नौकरी नहीं दी, बल्कि उसकी काबिलियत पे उसको नौकरी दी। कल है इलेक्शन, ठीक है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट? बड़ों की सपोर्ट पीपल्स पार्टी के साथ। बड़ों की सपोर्ट पीपल्स पार्टी के साथ है, तो वजह होगी कोई? वजह आप घूम लें, खैरपुर जो इतना सा शहर है वो आपको तालीम से माला माल होगा। ये किसने किया? साईं कायम अली शाह ने अपनी वजारत आला के दौर में। महंगाई ये नवाज शरीफ ने जो 16 साल की 18 साल की गवर्नमेंट थी, वेट की गलत पॉलिसी के तरीके से ये महंगाई थी। यहाँ तो सर पीपी को ही देंगे और किसको देंगे। अच्छा, पीपी को क्यों देंगे? कोई ऐसी वजह, कोई खास बात? यहाँ पे लोगों को बहुत काम हुए हैं वैसे पीपी की वजह से। अभी भी लोगों के काम होते हैं और काम चल रहे हैं लोगों के। तो कामों की बुनियाद पर आप पीपी को वोट करेंगे? जी जी। अच्छा, पीटीआई के लिए क्या कहेंगे आप? अल्लाह रहम करे। पीटीआई के लिए क्या कहेंगे? पीटीआई का नाम नहीं ले मेरे भाई। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, ऐसे हालात थे कि दुनिया आगे नहीं बढ़ रही थी, ठीक है, सारी कंट्रीज ने अपनी मीशत को रोक दिया था, पहिया जाम हो गया था मीशत का। उस वक्त इमरान खान ने ऐसी पॉलिसीज बनाई थी जिनसे हमारे मुल्क में जो लेबर थी उस वो कम हो गई थी, लेबर कम हो गई थी, हमारे पास काम अभी बहुत ज्यादा था। इमरान खान तो अपनी हर एक चीज जाहिर कर रहा है, अपने सारे असासे डिक्लेयर कर रहा है कि उसने कहाँ से कितना पैसा कमाया, कहाँ खर्च किया उसने अगर नमल यूनिवर्सिटी देख लें, अगर उसने बनाई है तो वो कहाँ से बनाई है, अगर उसने अपना शौकत खाना बनाया तो वो कहाँ से बनाया, अगर नवाज शरीफ सही है ठीक है तो वो डिक्लेयर करे। क्योंकि आप गवर्नमेंट में रहते हुए जब एक छोटे सरकारी ऑफिसर को इतनी इजाजत नहीं है कि वो अगर गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो किसी और कंपनी में काम करे, तो एक मुल्क का वजीर आजम किस तरह से हो सकता है कि वो एक जगह वजीर आजम है और दूसरी जगह पे वो किसी कंपनी में काम कर रहा है? वोट पीपल्स पार्टी को देंगे, क्योंकि खैरपुर में जितने भी काम हुए हैं वो पीपल्स पार्टी ने करवाए हैं, तो हम वैसे भी नहीं देते आ रहे हैं और इस दफा वोट पीपल्स पार्टी को देंगे। लेकिन महंगाई हुई है, किसी भी दौरे हुकूमत में, नून लीग में भी देख लें, पीपल्स पार्टी में भी देख लें, महंगाई हुई है। लेकिन अब आने वाले दौर में देखेंगे कि जो है ना किस तरह से मैनेज कर रही है। जो भी हुकूमत आई सिंध में जो है हुकूमत वो पीपल्स पार्टी की होगी, वफाक में पीटीआई की हुकूमत होनी चाहिए। और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, बैचलर्स हुआ हुआ है, और ये किसे वोट दे रहे हैं, किसे सपोर्ट कर रहा है, ये इनसे ही जान लेते हैं। किसे सपोर्ट कर रहे हैं इस बार आप? इंशाल्लाह ताला हम पीपल्स पार्टी को सर उन्होंने हमारे साथ पिछले 5 सालों में अच्छी भलाई है यहाँ पर काम किए हैं। क्या क्या काम किए? जैसे यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पर देखें सिविल हॉस्पिटल है, अच्छी यहाँ पर अच्छे इदारे बनाए हैं उन्होंने। इंशाल्लाह ताला हम पीपल्स पार्टी को देंगे वोट, और इंशाल्लाह कल जो निशान होगा तीर का जीत का निशान। अगर आपको जहालत और सारी चीज़ों से फाइट करनी है तो आपको लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी। ये 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कायम की गई हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी एंड शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं और किस बुनियाद पे सपोर्ट कर रहे हैं? हम सितारे को वोट दे रहे हैं, जीटीआई को। जीटीए को? हाँ, जो हमारा इत्तेहाद हुआ है यहाँ पे जो पीएस है, यहाँ पे जेयूआई किताब जो बैठा है उसके हक में हमें स्टार को वोट दिया जाता है मंशूर के बुनियाद पे, काम के बुनियाद पे। ऐसा क्या काम करेंगे जीडीए वाले, ऐसा क्या मंशूर है उनका? हमारा जो मंशूर है वो जेयूआई के मुताबिक है कि अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम। उन्होंने इत्तेहाद किया है, जेडीए को वोट देने कहा है, तो हम यहाँ पे इसलिए जेडीए को वोट दे रहे हैं। आज तक तो किसी ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया। अभी ये बच्चे नहीं पढ़ा सकते, रक्षा चलाते, पेट नहीं पाल सकते। मांग अब बहुत ज्यादा की गई है। 5 साल हो गए ये पीपल्स पार्टी वाले के हमने वोट दिए। अच्छा, इस वक्त जो भी सियासी जमातें हैं वो आपकी मोहताज है, आपके वोट की मोहताज है, तो आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे इनसे? बस वो सोचेंगे वो फिर किसी को देना है वोट, वो कल की खबर पाएगी। आज नहीं, मैं बोल रहा था किसी को देना है। भाई पीपल्स पार्टी ने क्या दिया है हमें? यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट और जो दूसरे भी सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, वो सिर्फ और सिर्फ अनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की वजह से है। हमारे पास जो भी जमहूरियत या जो भी गवर्नमेंट आती है वो स्टेबल गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती। अगर आप इनको जमहूरी कुव्वतों को छोड़ेंगे और उनको पूरा स्पेस देंगे काम करने का, तो इंशाल्लाह ये सारे मसले के हल निकल आएंगे। जी जनाब, तो आपने सुना कि कौन किसे सपोर्ट कर रहा है और कौन किसे नहीं। इन दो आवाजों के दरमियान एक ऐसी आवाज भी गूंजी जो कि पीटीआई के हक में थी। तो पीटीआई के सपोर्टर्स यहाँ पर भी मौजूद हैं, यानी खैरपुर में भी पीटीआई के सपोर्टर्स मौजूद हैं, लेकिन कोई खुलेआम इजहार नहीं कर पाता। खौफजदा है, न जाने क्यों खौफजदा है, ये तो अल्लाह ही जानता है। अब कल है इंतखाब का दंगल, तमाम पार्टियां हैं, उनके सबके उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे।
आप जिसे चाहे वोट दें, जिसे चाहे सपोर्ट करो, जिससे चाहे आप इख्तिलाफ रखें, लेकिन इख्तिलाफ इस हद तक रखें कि एक दुश्मनी की शक्ल इख्तियार न कर सके। हम सब चाहते हैं कि पुरअमन इंतखाब हो और लोगों को अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करने का सही मौका मिले। प्रोग्राम का यही ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।